नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे आपकी जो वीडियो की एग्ज़ाम है जिसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की एग्ज़ाम है। 27 और 28 दिसंबर 2021 को इसका आयोजन करवाया जाएगा। 9 पार्ट में 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स आपको मजबूती से तैयार करना है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात आ जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत अभी इंटरनेशनल समिट हुआ था ग्लासगो में, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका में थोड़े दिन पहले जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जो बाइडन और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बीच में कड़ा मुकाबला हुआ था। तो जो बाइडन और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कौन कौन सी पार्टी से संबंधित है, जैसे रिपब्लिकन पार्टी है, और कौन कौन सी पार्टी से थे, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान का बजट 2021, तो उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे जुड़े हुए सवाल आपकी परीक्षा में कन्फर्म है 100% पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको खेलों के ऊपर भी जो करंट अफेयर्स हैं उस पर काम करना है, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक जो खेल हुए थे उसमें राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, कौन कौन से खिलाड़ी ने कौन कौन सा पदक जीता है, ये भी महत्वपूर्ण आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स के बारे में। अब बात करते हैं अपन जियोग्राफी के बारे में। तो देखिए, राजस्थान की जो जियोग्राफी है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। राजस्थान की जियोग्राफी में जो ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है जिसको ERCP के नाम से जानते हैं, ये 13 जिलों में पानी पहुंचाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है ERCP, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा सैंड माइनिंग यानी कि जो बजरी का खनन है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था थोड़े दिन पहले, आप सभी को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बजरी के खनन के ऊपर जो रोक लगाई रखी थी उसको हटा दिया है। बनास और लूणी नदी इसके प्रमुख केंद्र रहे थे, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत में जो सीमेंट प्रोडक्शन है उसमें आंध्र प्रदेश से आगे राजस्थान निकल चुका है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत राजस्थान में सीमेंट प्रोडक्शन का जो हब है वो माना जाता है, तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कई बड़ी और छोटी जो मिनरल्स हैं, कौन कौन से खनिज की खाने हैं, तो वो आपको एक बार देख लेनी है, कौन कौन सी प्रमुख खाने हैं वो कौन कौन से जिले में स्थित है। इसके अलावा जो बंसी पहाड़पुर माइनिंग एरिया है भरतपुर में, वहाँ से अयोध्या के लिए जो प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे जुड़े हुए सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का मुद्दा है, तो वो आपसे आ सकता है। इसके अलावा मकराना और जो मिर्जापुर है वहाँ से भी राम मंदिर के लिए पत्थर पहुँचाए जा रहे हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में देख लेना। और राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी जनसंख्या की टेबल आपको देख लेनी है। जनसंख्या घनत्व है, क्षेत्रफल, टोटल जनसंख्या कितनी है, फीमेल और मेल का रेशियो वो आपको देखना है कितना है, मेल और फीमेल की जो साक्षरता दर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा TSP एरिया में आने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। मरुस्थलीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो नोएडा में अभी डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी, तो वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसलमेर में पिछले दिनों में 18 करोड़ साल पुराने जुरासिक पीरियड के डायनासोर के 3 पैरों के निशान मिले थे। इसके अलावा राजस्थान का जो उत्तर पश्चिम का एरिया है उसको सोलर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे कि जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, इनको सोलर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। डेजर्ट ट्राइंगल में बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं डेजर्ट ट्राइंगल में, जबकि आपका जो डेजर्ट सर्किट है उसमें फिलहाल 4 जिले आते हैं, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर का जिला भी उसमें शामिल कर लिया गया है। भारत का जो टूरिज्म ट्राइंगल है उसमें दिल्ली, जयपुर और आगरा ये 3 स्थान आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी 4 धामों को मिलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा रोड प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए थे, तो ये भी करंट अफेयर्स में काफी चर्चा रहा था, तो ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। बात करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। तो देखिए, लोक देवी, लोक देवता, मेले, त्योहार, आभूषण, इनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अलावा 3 विशिष्ट आदिवासी संस्कृति के प्रतीक मानते हैं अपन, जैसे कि भील जनजाति है, मीणा है, ग्रासिया है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा आदिम खेती की जाती है, जिसको अपन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। इन्हीं को चिमाता कहते हैं, इसी को अपन जूमिंग खेती का नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। भारत सरकार के द्वारा भी 2 विशेष कानून बनाए गए हैं। एक है 1996 में पैसा एक्ट बनाया गया था, इसके अलावा दूसरा है 2006 में जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया। ये दोनों कानून राजस्थान में भी लागू होते हैं, और संविधान की जो आदिवासियों के लिए 5वीं और जो छठी अनुसूची है उसमें संविधान के आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान उनको दिया गया है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करते हैं पंचायती राज की। तो देखिए, पंचायती राज में आपको जिला परिषद पढ़ना है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन तीनों में चुनाव कैसे होते हैं, इनके अधिकार क्या हैं,
सरपंच, वार्ड पंच, इनका चुनाव कैसे होता है, इनकी योग्यता। अब बात करते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स की। तो देखिए, आपकी रीजनिंग और जो तर्क शक्ति है उनका अपन जितना अभ्यास करते हैं उतनी अपनी जो पकड़ है वो मजबूत होती है। जितनी ज़्यादा आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी ज़्यादा वो फायदेमंद है। अब बात करते हैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए ही ग्रामर सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ग्रामर पर जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी, पेपर को उतनी ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि पूरा पढ़ लिया तो अब क्या करना है। देखिए, अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लिया है तो भी आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है और अपनी पकड़ उस पर मजबूत बनानी है। सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज ही आपको तैयारी करनी है। खाना पीना भी आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है। टेंशन के बिना आपको पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग और गणित की आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसके आधार पर सोल्व कर सकते हो, लेकिन रीजनिंग और मैथमेटिक्स की जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में इसको आप शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी अपनी जो तैयारी है उनको एक नई दिशा वो दे सकें। धन्यवाद।